अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के फोटोशॉप CS6 के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हीलिंग टूल के बारे में, स्पॉट हीलिंग टूल के बारे में। ये आप देख सकते हैं, इसकी शॉर्ट की है जे और ये एक जिस तरह प्लास्टर होता है, ये प्लास्टर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। तो दोस्तों, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हम क्यों यूज करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके नाम से ही शो हो रहा है हील करना। हील मतलब आप किसी भी, जिस तरह जख्म है, कोई जख्म आ गया उसको हील करते हैं। तो इसी तरह कोई तस्वीर में कोई डैमेज है, कहीं से कोई मसला है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उस डैमेज को ख़त्म करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम इसमें फोटोशॉप में इसका ब्लेमिशेस, रिंकल्स, मुंह पे जो दाग धब्बे जो भी होते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इसको फिनिशिंग के लिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, हर बंदा अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। मेरा काम है आपको जस्ट यहाँ पे गाइड करना इस टूल्स के बारे में, उसकी एक एक चीज़ के बारे में बताना। तो सबसे पहले मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको प्रैक्टिकली सीख सकें ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ से एक तस्वीर पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है मेरे पास, ये देखें, इसके चेहरे पे, इसी लड़की है, इसके चेहरे पर काफ़ी सारे दाने बने हुए हैं। तो स्पॉट हीलिंग, ये जो पहला टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये क्या करेगा कि जस्ट आप इसका साइज जो है वो यहाँ से, आप सबसे पहले ऊपर ऑप्शन में देखें, यहाँ साइज है, इसका साइज आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप साइज को कम या ज़्यादा स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। इसकी हार्डनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसका जो एंगल है, उस एंगल को आप मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी जो राउंडनेस है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जस्ट आपने इसको माउस के साथ कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं किसी भी, ये दाना बना हुआ है इसके ऊपर, रिंकल, इसके ऊपर ला के मैं जैसे ही एक क्लिक करता हूँ सिंगल, तो आप देखते हैं वो गायब हो जाता है, ये देखें। और वहाँ पे स्किन, पहले जैसी स्किन आ जाती है। अब देखें, ये काम आप कहते होंगे हम रेजर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम रेजर के साथ करेंगे तो वो इसको कंप्लीट को ख़त्म कर देगा और पीछे से वो हमारे पास एक ये पूरी लेयर को बल्कि वो रेज कर देगा। जो हीलिंग टूल है वो क्या करेगा, वो स्पॉट को खत्म करेगा, जो दाग धब्बा बना हुआ है उसको खत्म करेगा और उसको स्किन के जैसा कर देगा। यानी वो क्या करता है, वो देखता है जो इर्द गिर्द में जो ज्यादा पिक्सेल्स हैं वो किस तरह के हैं, वो उसको जमा करके वो वहां पे उस तरह का क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये था हीलिंग का फंक्शन। ये देखें, हम इससे दाग धब्बे या इससे अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये देखें पूरी लाइन में वो क्लियर कर देगा, उसको साफ कर देगा यहाँ से। मतलब कि इसको हमें बड़ा ही स्लोली स्मूथली करना पड़ता है। फाइबर पे भी इसका बड़ा काम है, बड़ा एहतियात से इसको करना पड़ता है ताकि राम से, और इसके साइज को छोटा बड़ा करके जितना दाने का साइज है उतना करके आप उसको करें। ये स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं और ऊपर मैंने आपको यहाँ से बता दिया, यहाँ से भी साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है। उसके बाद ये मैं ऑप्शंस में आता हूँ, ये तो आपको पता चल गया इसका क्या काम है बेसिक। उसके बाद मैं ऑप्शंस में आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक नॉर्मल की ऑप्शन है, रिप्लेस की ऑप्शन है, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, डार्कन, लाइटर, कलर, ल्यूमिनोसिटी। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मतलब कि अब मैं आपको साथ साथ आगे बताता जाऊँगा। अभी जो मेरे पास मल्टीप्लाई है, ये देखें इसका क्या काम होगा। मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो देखें कि वो उसको बिल्कुल क्लीन नहीं करता, वो जस्ट उसे वहाँ से ब्लर कर देता है। पहले की निस्बत वहाँ से ये देखें ब्लर कर देता है, बिल्कुल क्लीन नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता उसे ख़त्म करता है मल्टीप्लाई के अंदर। और जब हम बात करते हैं डार्कन की, तो डार्कन क्या करता है कि जब हम डार्कन करेंगे तो ये देखेंगे आप कि ये डार्कन एरिया को ये छेड़ेगा नहीं, जस्ट उसको वैसे का वैसे रखेगा और लाइटर एरिया को ख़त्म कर देगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये उस एरिया को एज इट इज़ उसने रहने दिया है। लेकिन मैं अगर लाइटन को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसने ज़रा सा इफेक्ट डाला है इसके ऊपर। तो ये देखें, ये जो डार्क था इसको उसने ख़त्म कर दिया और लाइटर एरिया को उसने रहने दिया। इसी तरह हम डार्कन से
डार्क से भी जो है ये डार्कन से भी कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ फंक्शन आप सबको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास दूसरी जो ऑप्शंस हैं वो है, मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ऊपर ये सबसे ऊपर है पहले कंटेंट अवेयर, ये जो हमारा करंटली जिसको हमने एक्टिव किया हुआ है। कंटेंट अवेयर क्या काम करता है, ये आपके जब आप किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पिक थी, मैंने यहाँ पे इस दाने के ऊपर क्लिक किया तो आप देखते हैं कि ये इसे क्लियर कर देता है। मैं इसे नॉर्मल मोड में ले वहाँ, आप देखते हैं कि इसने दाने को क्लियर कर दिया और बिल्कुल स्किन जैसा, स्किन को दूसरी स्किन जैसा कर दिया। तो इसका क्या काम होता है कंटेंट अवेयर का, ये देखता है जो इर्द गिर्द के पिक्सल्स की नोयत को देखता है वो कैसे हैं। तो फिर जिस स्पॉट पे हम लाके, फॉर एग्जांपल जिस स्पॉट पे भी हम लाके इसको क्लिक करेंगे, वो उस स्पॉट के इर्द गिर्द के पिक्सल्स को देखेगा वो किस नोयत के हैं। फिर उस तरह से ही उस तरह का खुद से एक एरिया क्रिएट करेगा और उसे वहाँ पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल है। तो उसके बाद अगर हम देखें, अगर इसके ऊपर क्लिक करें क्रिएट टेक्सचर के ऊपर हम क्लिक करें तो ये क्या करेगा, ये आपको इस पिक्चर में सही क्लियर नजर आएगा कि जहाँ पे हम इसको लाके स्पॉट पे क्लिक करेंगे ये वहाँ पे एक टेक्सचर बना देगा। अगर आप टेक्सचर से बारे में इल्म रखते हैं तो ये वहाँ पे देखें लाइनें सी बना देगा, टेक्सचर क्रिएट कर देगा। ये देखें धुंधला सा लाइनें वाला। तो इसका ये काम है, ये क्या करता है क्रिएट टेक्सचर, जिस स्पॉट पे भी लाके क्लिक करेंगे वहाँ पे टेक्सचर क्रिएट कर देगा। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोक्सीमिटी मैच। अब प्रोक्सीमिटी मैच क्या करेगा, इसको हम क्लिक करके देखते हैं। ये देखें प्रोक्सीमिटी मैच ये काम करता है कि ये कंटेंट अवेयर था वो खुद से क्रिएट करता है चीज़ों को, मतलब कि कोई भी नई जो पिक्सल वहाँ पे लाके ऐड करेगा वो खुद से क्रिएट कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, ये इर्द गिर्द के पिक्सल का एवरेज लेके उन्हीं को वहाँ पे पेस्ट कर देगा। ये जस्ट मैं आपकी बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। ये कंटेंट अवेयर क्या करता था, इर्द गिर्द के पिक्सल की नोयत को देख के खुद से एक पिक्सल बना के वो वहाँ पे तस्वीर के स्पॉट की जगह ऐड कर देता था। लेकिन ये क्या करेगा, वो इर्द गिर्द की इकट्ठा करेगा, उनसे उनकी एवरेज करके उनसे एक नया बना के उसको वहाँ पे पुट कर देगा। तो ये था प्रोक्सीमिटी मैच का काम। ये कंटेंट अवेयर हो गया, ये क्रिएट क्रिएचर हो गया, प्रोक्सीमिटी मैच, तीनों का। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे है सैंपल ऑल लेयर। इसका क्या काम है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और तस्वीर ओपन कर लूं, फिर आपको जरा क्लियरली समझ आएगा। ये प्लेस कर लेता हूँ। ये देखें, ये देखिए दोस्तों, मैं अगर फॉर एग्जांपल सैंपल ऑल लेयर अभी डिसेबल है, मैं इसके ऊपर कोई काम करता हूं, वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर देखें, मैंने जब यहाँ से लेके ये देखें बाहर लेयर में भी मेरे जो सिलेक्शन है, जो मैं इस एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, हील कर रहा हूँ, वो बाहर की तरफ भी जा रहा है। लेकिन बाहर वाली लेयर पे आप देख सकते हैं अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि जो भी इफेक्ट आएगा वो इसी लेयर के ऊपर आएगा, बाहर वाली लेयर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अभी आप देखिएगा, जैसे ही मैं सैंपल ऑल लेयर को इनेबल कर देता हूँ तो वो इफेक्ट जो है वो बाहर वाली लेयर्स पे भी आने लग जाएगा। ये जरा टाइम ले रहा है। लेकिन दोस्तों ये देखें, ये लेयर के ऊपर मैं कोई भी इफेक्ट करूंगा, बाहर वाली लेयर पे भी सिलेक्शन जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि बाहर वाली लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये देखें कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे मैं सैंपल ऑल लेयर्स पे इनेबल करता हूँ, उसके बाद आप देखें कि मैं अगर कोई भी इफेक्ट डालता हूँ इसके ऊपर, और वो जो भी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, हील कर रहा हूँ, वो बाहर वाली लेयर पे भी वो जा रहा है। लेकिन अब देखेंगे आप कि जो बाहर वाली लेयर है उस पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिएगा अभी, वो देखें
जो बाहर वाली लेयर है अब देखें आप, वो पहले से धुंधली हो गई है, और असल में होता क्या है, ये उसके साथ ही जो है ना एक हिस्सा क्रिएट कर देता है। वो लेयर वैसी की वैसी रहती है, लेकिन ये उसके वाला हिस्सा भी कंसीडर करता है, और उसके मुताबिक उसको मतलब कि जो भी हम हील करेंगे वो अगर वो सिलेक्शन जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, मतलब दूसरी लेयर्स के ऊपर जाएगी, तो उन पे भी इफेक्ट आएगा इस टूल को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारे पास जितनी भी ऑप्शंस थी, मैंने आपको उनके बारे में बताया ऊपर जो गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल दोस्तों जो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ास तौर पे ऊपर मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये हम यूज़ करते हैं हीलिंग के लिए, हीलिंग मतलब फिनिशिंग के लिए चेहरे पे, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये पहले से एक तस्वीर मौजूद है। जो हीलिंग टूल है, ये जो हमने सेकंड नंबर पे हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है डेस्टिनेशन। तो आप ऊपर ऑप्शंस देख सकते हैं, पहले नंबर पे ऑप्शन है साइज़ की, आप साइज़ कर सकते हैं, हार्डनेस, स्पेसिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी तरह मोड है, नॉर्मल और बकाया जितने भी मोड है। उसके बाद हमारे पास ये देखें, एक है हमारे पास एक हमारे पास है सैम्पल्ड और दूसरा हमारे पास पैटर्न। अभी हम देख रहे हैं सैम्पल्ड के बारे में, पैटर्न के बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ कि पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले ये देखें कि इसके अंदर क्या होता है। आपके पास एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होती है। मैं जस्ट इसके ऊपर आल्ट के बटन को दबाऊंगा, आल्ट के बटन को दबाया तो ये देखें ये छोटा हो गया, और एक को समझ ले कि एक जिस तरह टारगेट नहीं होता निशाना लगाने वाला, उस तरह का कुछ बन गया ये, ठीक है। इसको मैं जब माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करूंगा तो इस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा, और जहाँ पे भी दाग या धब्बा है वहाँ पे लाके जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखें ये वैसा ही वहाँ पे पेस्ट कर देगा। इसी तरह आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएं और दाने ख़त्म होते जाएंगे। इसी तरह आपको मैं दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इस तस्वीर के ऊपर मैं इस ग्लास को जो है, ये ग्लास पड़ा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो ग्लास पड़ा हुआ है इसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं कहीं भी ला के पेस्ट कर दूंगा। ये देखेंगे आप उसी माहौल के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह के इसके कुछ काम है, वो आप अपनी मर्जी से, ज़्यादातर आपको बताया कि फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप चीज़ों को पिक कर सकते हैं और उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे वो वहाँ पर आपको नज़र आए थे। ये देखें ये प्लेट पड़ी है, इसको मैं उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ एक प्लेट, ठीक है। ये भी मैंने इतना क्लियर काम नहीं किया क्योंकि मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपने बाद में बड़ी एहतियात से आपने खुद से ये चीज़ें करनी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है पैटर्न की। पैटर्न की जो ऑप्शन है, पैटर्न से आपको जाहिर हो रहा है कि कुछ तरह के पैटर्न्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं और सेटिंग में जाके आपके पास ये मुख्तलिफ तरह के और भी पैटर्न्स आ जाते हैं। ये देखें मैं इसको सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास और तरह के पैटर्न्स आ गए। अब हम इनको यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं जस्ट को क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है मैं यहाँ पर उस पैटर्न को पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे लाऊंगा और क्लिक करूँगा, वो पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जस्ट इसका काम है। आपने मुख्तलिफ तरह के अगर पैटर्न्स, ये यहाँ पे तो नहीं इसका यूज़ होगा, लेकिन कई जगह पे अगर आप पैटर्न्स को प्लेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उनको प्लेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइंड की। ये जो अलाइंड की मेरे पास ऑप्शन है ये मेरे ठीक है। अभी ये देखें ये मेरे पास अभी डिसेबल हुई है। ये जो मेरे पास ऑप्शन है ये मेरे पास अभी डिसेबल हुई है। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इस हीलिंग टूल का। फॉर एग्जांपल मैं इस हिस्से को मैं यहाँ से सोर्स सैम्पल कर लेता हूँ और मैं इस हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट किया, मतलब पुट किया। मैं जितनी बार भी इसको यहाँ पे करूँगा तो ये प्लेट जो एरिया मैंने फर्स्ट टाइम सोर्स जो मैंने सिलेक्ट किया था वही बार बार यहाँ पर आएगा, जितनी बार भी क्लिक करूँगा।
लेकिन अगर हम इसको अलाइंड कर देते हैं, अलाइंड को इनेबल कर देते हैं, तो फिर क्या इफेक्ट होगा वो अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों ये देखो, मैं अब यहाँ से अलाइंड को इनेबल कर देता हूँ। अब मैं इसी दोबारा से इसी को आल्ट करके मैं इसको एज अ सोर्स सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मज़ीद क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं अब दोबारा से वो जो सोर्स एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो ही पहले की तरह बार बार सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब ये क्या कर रहा है, जो सोर्स एरिया था उसके गिर्द का जो एरिया था उसको पेस्ट करने लग गया है, उसको प्लेस करने लग गया है। मतलब कि ये उस सोर्स जो था अब वो ख़त्म हो गया, अब ये उसके इर्द गिर्द के एरिया को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लेस कर रहा है। तो ये था हमारे पास अलाइंड का काम। उसके बाद हमारे पास वही दो ऑप्शंस है पहले की तरह, करंट लेयर या सारी जो भी आप मतलब के हीलिंग करना चाहते हैं वो करंट लेयर पे हो या आल लेयर पे हो या करंट रो पे हो, जो भी है। ठीक है, वेरी सिंपल है। जस्ट आप अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई मज़ीद चीज़ सीखने वाली है। मेन काम आपको मैंने बताया कि हम इसको ज़्यादातर हीलिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। बकाया जो टूल हैं दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उनको, ताकि हम डिटेल के साथ काम कर सकें। और उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और किसी किस्म के भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।